हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड कौन सा गुड होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मल गुड वो गुड होता है जिसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा उस गुड के लिए, वो है नॉर्मल गुड। ठीक है। और एक इन्फीरियर गुड्स होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम। इनकम का क्या इफेक्ट रहता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। ठीक है। सो जब इंक्रीज इन इनकम होती है, राइज इन इनकम कॉजेज डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड बाय द कंज्यूमर टू गो अप। जब इनकम बढ़ती है, इनकम को हम वाई से डोनेट करते हैं। ठीक है। व्हेन इनकम सॉरी ठीक है। सो वी डोनेट इनकम जो होती है ना, उसको हम वाई से डोनेट करते हैं इकोनॉमिक्स में। सो इनकम इंक्रीजेज तो डिमांड, जो नॉर्मल गुड की डिमांड है, नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंगली राइज डिमांड इंक्रीजेज एंड डिमांड का शिफ्ट टू राइट्स। क्योंकि इनकम बढ़ गई है, पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है। उससे क्या है, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो डिमांड कब शिफ्ट हो गई, राइट वर्ड। ठीक है, राइट में शिफ्ट हो गई। डिमांड कब डी डी एंड सप्लाई कब एस एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। अब एक डायग्राम है, ये डायग्राम देखना आप ध्यान से। ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। ठीक है, प्राइस हो गया। ये रहा आपका सप्लाई कर्व, ये रहा आपका डिमांड कर्व। ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। ये पी हो गया, ये एम हो गया। अब उसने क्या बोला है कि देयर इज द डिमांड कर्व डी डी हो गया, सप्लाई कर्व एस एस हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये है ई। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ओ पी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ई है। और क्वांटिटी क्या है, इक्विलिब्रियम ओ एम है। ठीक है। ड्यू टू राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड इंक्रीजेज एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम डी डी टू डी डी वन। वो कह रहा है इनकम राइज हो गई, किसकी, कंज्यूमर की, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइट वर्ड की तरफ, D1 D1। ठीक है, D1 हो गया। दिस इज द एक्सेस डिमांड। ठीक है, दिस कॉजेज एक्सेस डिमांड EN। ठीक है, EN ले लो इसको, ये एक्सेस डिमांड आ गया आपका। ठीक है, दिस इज M1 एक्सेस डिमांड। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स टू विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई एक्सटेंड्स फ्रॉम ई टू E1। सप्लाई जो है वो ई से E1 पे शिफ्ट हो गया, इस पे शिफ्ट हो गया E1। ठीक है, जैसे ही E1 पे शिफ्ट हुआ सप्लाई का, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम N टू पॉइंट E1। जो डिमांड है वो किस पे शिफ्ट हो गई, N से E1 की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये अब देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स।
क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो कंपटीशन हो गया बायर्स में, इसलिए प्राइस ऊपर चला गया। जैसे ही प्राइस ऊपर गया, ठीक है, जो सप्लाई कर्व थी वो ई से इवन की तरफ चली गई, यानी वो इस पॉइंट से ई से इवन की तरफ चली गई, ठीक है। इवन पे जाने के बाद क्या हुआ, डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिमांड जो है वो कम हो गया फ्रॉम एन टू इवन। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हो गया डिमांड इवन की तरफ, ठीक है। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई यहाँ पे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये ओरिजिनल वाली थी, दिस इज टी, ठीक है। सो ये रहा P1, ठीक है, यहाँ से ये निकला M1। तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स इक्वल एट E1 पॉइंट पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का इक्वल है, ठीक है, विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू हायर प्राइस, जिसका मतलब है कि हायर प्राइस OP1 एंड हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQM, ठीक है। सो जब इंक्रीज इन इनकम होती है नॉर्मल गुड के केस में, उसमें क्या होता है कि प्राइस भी इंक्रीज़ होता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दी, अगला क्या है, अगला है डिक्रीज इन प्राइस। अब इसका उल्टा कर दीजिए, दूसरा है इनकम कम हो गई नॉर्मल गुड के केस में। तो फिर अगर हम नॉर्मल बनाए तो मैं इसको बना ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। पहले आप डायग्राम समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। ये रहा वाई एक्सिस, 0 एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिया प्राइस, यहाँ पे लिया क्वांटिटी। नॉर्मल, दिस इज सप्लाई कर्व SS, दिस इज डिमांड कर्व DD। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E M, ये रहा P, ठीक है। अब क्या होगा, देयर इज, जो इनकम है वो कम हो गई, तो इनकम के कम होने से क्या हो गया, डिमांड भी ऑफ नॉर्मल गुड कम हो गई। डिमांड के कम होने की वजह से क्या हुआ, ये देखिए, देयर इज़ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। इसको आप ले लीजिए टी पॉइंट ले लीजिए, चाहे इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने भी टी पॉइंट लिया, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या, इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, वो पॉइंट ई पे था, इक्विलिब्रियम प्राइस OP था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM था, ठीक है। सो फॉल इन इनकम कॉजेज डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड बाय द कंज्यूमर टू गो डाउन। जैसे इनकम फॉल हुई, इसकी डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंगली डिमांड डिक्रीजेज एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो गई डिमांड कर्व। इसको आप दे दीजिए D2 नाम दे दीजिए, ठीक है। मैं ब्लू पेन नहीं यूज़ करता ताकि आपको आसान पड़े, ठीक है। D2 नाम दे दिया, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन इनकम द कंज्यूमर द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड डिक्रीजेज एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम DD टू D2 DD से D2 पे आगे डिमांड कर्व। दिस कॉजेज एक्सेस सप्लाई TE, ये रही आपकी एक्सेस सप्लाई TE। दिस, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है, या फिर कह लीजिए सप्लाई ज़्यादा हो गई है इनकम डिमांड से, सो दिस लीड टू कंपटीशन अमंग द सेलर विच पुल्स द प्राइस डाउनवर्ड। क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो प्राइस जो है वो गिर गया। प्राइस गिर गया तो कहाँ पे प्राइस आया, प्राइस आया यहाँ पे आपका, यहाँ पे जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मीट कर रही है, ठीक है। इसको दे दीजिए आप M2, इसको दीजिए आप P2, तो ये प्राइस गिर गया नीचे। दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 दे दीजिए इसको, ठीक है। E2 दे दीजिए E2, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम E2, ये रही। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, जो सप्लाई का हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, E से वो E2 पे आ गया, ठीक है। इस यहाँ से वो नीचे गिर गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट E2 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो
एंड डिमांड कर्व एक्सटेंड्स फ्रॉम टी टू E2, जो डिमांड कर्व है वो टी से E2 पे आ गया, यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ये, ठीक है। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम्स इक्वल टू पॉइंट E2, इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो गया E2 पॉइंट पे, ठीक है, E2 पॉइंट पे। सो विच कॉरस्पॉन्ड्स टू लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसका मतलब है प्राइस जो है वो कम हो गया एंड लोअर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और क्वांटिटी भी कम हो गई। इसका मतलब जब भी नॉर्मल गुड में इनकम राइज होगा तो उसमें प्राइस भी राइज होगा और क्वांटिटी भी राइज होगी, लेकिन जब इनकम कम होगी तो क्वांटिटी भी कम होगी और प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट डिक्रीज एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द चेंज। बेसिकली अगर चेंज आता है इनकम में तो उस पर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में हम करेंगे कि नेक्स्ट में कौन सा टॉपिक है, इन्फीरियर गुड का केस, वो क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।